वार्ड के प्रथम नागरिक यानी अपने पार्षद का जब चुनाव करने जाए तो वो कैसा हो, वो चुनने का अवसर है ये, वह समझने का अवसर है ये कि हमारा प्रतिनिधि बेस्ट कौन हो सकता है। इस मंच के जरिए सभी प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। सवाल का जवाब यहाँ से आपको मिलेगा। जो भी समस्याएं हो, सड़क की सफाई, नाली की सफाई, बिजली, पानी, जिस भी तरह की समस्या आपके वार्ड में है वो उससे जुड़े सवाल आप यहाँ पे अपने प्रतिनिधियों से कर सकते हैं। तो मैं अब इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले परिचय का राउंड होगा। मैं अपने प्रतिनिधियों को एक एक करके माइक देते जाऊंगा, वो अपना परिचय बताते जाएंगे। वार्ड 9 की प्रत्याशी डी डिलेश्वरी जी भी यहाँ पर आ चुकी हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तो परिचय का सिलसिला अब शुरू होता है। प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप पहले अपना संक्षिप्त परिचय देंगे, उसके बाद आप किस एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं इससे बताएंगे जनता के बीच। सादर नमस्कार जी मैम। मैं जय वर्मा, प्रगति नगर रिसाली, वार्ड नंबर 23 से उगता सूरज छाप का प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा परिचय ये है, मैं 23 नंबर वार्ड के स्ट्रीट नंबर 15 में निवास करता हूँ और वर्तमान में मैं कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी करता हूँ। और मेरा डेजिग्नेशन भी बता देता हूँ, जनरल मैनेजर P&A पर्सनल कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत परिचय ये है, मैं पिछले 23 साल से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। देश के काफ़ी अच्छे औद्योगिक घराने में जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, लाफार्ज हो गया, ACC हो गया, ऐसी जगह में मैंने अपनी सेवाएं दी। तो उसी का एक रिजल्ट कहा जाए, मैंने सोचा है सारी जिंदगी तो नौकरी कर ली है, पब्लिक की सेवा करनी है। उस हिसाब से मैं इस राजनीति में कदम रखा हूँ और मैं जो देखा हूँ, नगर पालिका नगर निगम में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, काफ़ी छोटा चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है। लोगों को बहुत सारी परेशानियां, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बहुत परेशानियां आती है जो होना नहीं चाहिए। उसका रीज़न मैंने देखा है। अभी तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, जो हमारे नगर निगम में बाबू लोग या इंजीनियर लोग या नगर निगम आयुक्त लोग जो बैठे हुए हैं, कितनी भ्रष्टाचारियां वो जो मैंने देखा है सामने। छोटी सी बात के लिए पब्लिक को कितना घुमाया जाता है। तो मैं अपने आप को एक सक्षम उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, उस लाइन से जुड़ा हूँ, मुझे काफी बेहतर अनुभव है कि प्रशासन से कैसे काम किया जाता है, कैसे काम कराया जाता है। इस उद्देश्य को लेकर के मैं अभी राजनीतिक कदम पे अपना आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ जमुना ठाकुर। मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ और मैं 215 रिसाली सेक्टर में रहती हूँ। रिसाली सेक्टर 215A और मैं अभी पार्षद के लिए खड़ी हूँ। तो मेरी एजेंडा है कि मैं अपने वार्ड की विकास करूं, समस्याओं को सुनूं वार्ड वासियों की और उसके निराकरण कर सकूं। इसलिए मैं राजनीति में आई हूँ। थोड़ा सा गलती हो तो माफ करना, ठीक है। सब लोगों को प्रणाम, जय जोहार। मोर नाम शशि सिन्हा है रे, वार्ड क्रमांक 9 प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी हरों में है। और अब मोर काम मतलब वार्ड वाले मन के जो भी मोर एक सहयोग है वो लिए बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं आश पूरन चौधरी, वार्ड नंबर 24 से निर्दलीय प्रत्याशी पतंगा छापते हैं। मैं निगम में बहुत सारे लोग जा करके आधार, राशन या वोटर आईडी, बहुत सारी समस्याओं से चक्कर लगाना पड़ता है। उस सारे कार्यों को मैं अपने ऑफिस से निष्पादन करने की कोशिश करूंगा आने वाले कल में। और
अपने मोहल्ले में बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं जिनको आने जाने में दिक्कत होती है, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाने से उनको अगर हॉस्पिटल जाना होता है तो बहुत समस्या आती है। तो ई रिक्शा का व्यवस्था करेंगे अपन निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। ये सारी सुविधाओं को लेकर अपने वार्ड में घूम रहे हैं ताकि जो रिजल्ट आए तेज को उसमें अपना विजय हासिल कर सके। सबको भाई बहनी मल्ला मोर जय जोहार। और आज भैया मन आए हैं मीडिया वाले जनमंच के, उनकर मन के मैं बहुत आभारी हूँ। जेमन आज हम मल्ला सबो प्रत्याशी मल्ला सबो जन के आगू में, सबो दाई दीदी बहनी मन के आगू में हमला अपन अपन विचार व्यक्त करे के सबो मन ला मौका मिले हावे, एक लिए मैं बहुत आभार हूँ। प्रत्याशी जो चुन के आते, कोई भी पार्टी से रहे, प्रत्याशी वही ला चुने जाते वाकई में जो कर सके, उमन सोच समझ के ही देवत हुई प्रत्याशी ला। जब प्रत्याशी के चुनाव होते था और वही चुना के आए हैं, लेकिन हम मन हा तो सब बहनी और भाई मन के बीच में रहना है, हमार मन संगवारी मन के बीच में रहना है। और हम ला जो भी महिला मन के समस्या है, नाली नल जल, सबसे पहली तो सबो घर में एकदम गंदा पानी आवत है, एकर बर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एकर लिए मैं बहनी मन के साथ में मिल के जाऊं और बहनी मन के साथ में मिल के एकर निराकरण करूं। और नाली जबका नाली बनहर जाम पड़े हवे, कई ठो समस्या आते हमारे बहनी मन ला, कई घाव निगम के चक्कर लगाए ला पड़ते, बुजुर्ग मन के पेंशन के बहुत सारा समस्या रहते। और आज मैं देखा तो 5 साल में हमारी साली सेक्टर में कोनो विकास नहीं हुए हावे। एकर विकास भर में पूरा प्रयास करूं और जो मोर बहनी मन से मैं घर घर जाके जो संपर्क करे हो, सब मन से मिले हो, सब मन के मैं दुख ला सुने हावो, ओला मैं जरूर पूरा करूं, चाहे मैं जीतो चाहे हारो, लेकिन मैं ओकर मन के वादा ला पूरा करके दिखाऊं। अब तक मोर में हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ। बस मोर बहन मन के भाई मन के पूरा मोला सहयोग चाहिए। मोला ये जरूरी नहीं है, अगर इंसान अगर कुछ करना चाहिए तो सिर्फ पद में रह के नहीं कर सके, आम जन के बीच में भी रह के जनता के सेवा और जनता के दुख ला सुन सकते और कर सकते। कोई जरूरी नहीं है, मोर बहनी भाई मन से मैं वादा करत हूँ, कोई जरूरी नहीं है कोई पद में रह के आप किसी के सहयोग करो। सहयोग के भावना तो हर किसी इंसान में होना चाहिए, और सहयोग जिसके मन में सहयोग है वही इंसान कुछ कर सकता है, कोई पद की लालच नहीं करता। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि समस्या हल करने के लिए पद की जरूरत नहीं है, लेकिन पद मिलने के बाद समस्या हल करना आसान हो जाता है। एक जिम्मेदारी रहती है और उसके साथ ही उससे जुड़े कई सारी ऐसी चीजें रहती है जिससे उनको किसी भी समस्या को हल करने में आसानी होती है। तो हमारे अगले प्रत्याशी आप सभी रिसाली सेक्टर के रहवासी मल्ला मोर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यहाँ चंद्रकिरण मिश्रा सरयुगपाणी ब्राह्मण के लड़की हूँ छत्तीसगढ़िया, और मैं यहाँ रहे हूँ 15 से 20 साल और बचपन गुजरे है रिसाली सेक्टर DPS 9 में, वार्ड नंबर 9 में। मैं यहाँ बहुत सारे काम कराए के सोचे पर आए हूँ। यहाँ महिला मन के बहुत सारे प्रॉब्लम हावे है ना, और बुजुर्ग मन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जा नहीं सके, कब तो काम होए नहीं है ना, और ये मैदान में भी अब्बड़ प्रॉब्लम हावे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हावे। आपको दिख जाएगा मैडम। तो सब मन बोला कहते कि मैं बाहरी हूँ, बिहारी हूँ, का कहते यूपी के हरो तो मैं नहीं हूँ दादा, मैं सरयुगपाणी ब्राह्मण हूँ, चंद्रकिरण मिश्रा छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ की बेटी। हाँ, सेक्रेटरी आज मंच में आए हो बताए बस है ना, जो कोनो जन का है कि बाहरी हावे कैसे छत्तीसगढ़, मैं 20-25 साल यहाँ रहे हूँ है ना। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो आप सभी को, महिलाओं को मेरा प्रणाम, क्योंकि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, नारी से दुनिया हारी। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 24 का भाजपा प्रत्याशी। मेरे आदर्श श्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
सरोज दीदी जी हैं, जिनको अपना आदर्श मानता हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ वार्ड 24 से कि वहाँ साफ सफाई, गंदगी और मतलब साफ सफाई का सबसे बड़ा समस्या। अभी मैं गया था वार्डों में तो लोग बोले कि हमारे घर बगल में इतना कीचड़ है, दलदल है। सबसे पहली प्राथमिकता मैं दूंगा साफ सफाई, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा चारों साइड लगे, हाई मास्क लगे मेरे वार्ड में। उसके बाद बुजुर्गों के लिए परमानेंट एक एम्बुलेंस खड़ा रहे वहां पर, जो मैं करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात तो 24 वार्ड में मैं एक भवन बनवाऊंगा, जो बच्चे लोग के शादी ब्याह के लिए लाखों रुपए लोग खर्चा करते हैं। हमारे वार्ड वासी लोग को सबसे बड़ा पहले प्राथमिकता ये दूंगा कि मेरे वार्ड वासी अपने बच्चों की शादी के लिए कई भवन 1,00,000-2,00,000 लोग लूट रहे हैं। इस चीज को लेकर मैं उस सबसे अपने वार्ड वाले को बचाऊंगा के लिए कोशिश करूंगा। उनकी मैं फर्स्ट प्राथमिकता दूंगा उनको। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरे कार्य की पहचान है। जय हिंद, जय भारत, जय सर। इससे पहले कि अगले प्रत्याशी अपनी बात रखें, मैं आप के सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा कि हमारा ये जो कार्यक्रम है फेसबुक में और यूट्यूब में लाइव हो रहा है। तो आपसे आग्रह है कि News+21 के फेसबुक पेज पर जाकर और उसके यूट्यूब पे जाकर कृपया सब्सक्राइब करें और लिंक खोलकर इस प्रोग्राम को डायरेक्ट लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के बीच हमारे प्रतिनिधि भी घूम रहे हैं, जो आपसे मोबाइल लेकर उसमें व्हाट्सएप का ग्रुप बनवा रहे हैं। यह ग्रुप बनाने का उद्देश्य है कि हमारे द्वारा जो भी समाचार प्रसारित होता है, आप सभी को मालूम है कि सारे समाचार आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से ही आ रहे हैं। अखबारों और दूसरे मीडिया का चलन अब कम हो रहा है, डिजिटल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है। तो आपका अपना ग्रुप रहेगा, तो इसमें केवल आपके वार्ड की समस्याएं और उसकी खबरें आएंगी, बल्कि प्रदेश और देश की और स्थानीय स्तर की खबरें भी उसमें आती रहेंगी। तो आप कृपया इसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 24 के सभी नागरिकों को जी पद्मा का नमस्कार। मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 9 25 साल से स्थायी नागरिक हूँ। मैं यहाँ पे एक महिला समूह और मैं बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन 25 सालों से देते आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 9 में बच्चों के लिए कुछ करूँ और महिलाओं के लिए कुछ करूँ, ताकि महिलाएं, यहाँ की महिलाएं आगे आए और अपना रोजगार प्राप्त करें। और इन सभी के साथ रहकर मैं यहाँ से अगर जीतती हूँ या हारती भी हूँ, तो मैं अपनी महिलाओं के साथ हमेशा खड़े रहूंगी। बस यही बोलूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। इसका मतलब होता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की दौड़ है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने आप को भी बधाई देती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं पार्षद चुनाव लड़ सकूं। और मैं भी नीलेश्वरी नारायण वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। मैंने एमएड किया है और मैं रुमता कॉलेज में एज ए बीएड लेक्चरर थी। और मैं विगत 13 वर्षों से एफएमसीजी में जुड़ी हुई हूँ। मैं खुद प्रोप्राइटर हूँ वहाँ की। और जो मैं चाहती हूँ कि जो कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको उनके जो घरेलू उत्पादों को मैं मार्केट लिंकेज दूं, महिला समूह का गठन करूं। महिला जो परिवार है उसका गठन, कि हम जो देखते हैं कि आजकल छेड़छाड़, अश्लील मैसेज, गालियां, ये सब जो चल रहा है, इनके नियम एक अधिनियम है, उन सभी को मैं जागरूक करना चाहती हूँ। और बाकी जो सेवाएं हैं वो तो मैं अपने तरफ से ही करूंगी ही। और महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो सशक्तिकरण का तात्पर्य ही है कि महिलाएं ही अपने आप में बहुत मजबूत है, बस उनको एक मौका दिया जाए। और बच्चों के लिए बाल उद्यान का
निर्माण किया जाएगा। आप सभी के सहयोग से और आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भारी मतों से मैं विजयी बनूंगी। धन्यवाद। जय जवाहर। यहाँ बैठे सभी बहन भाई सबको जय जवाहर। और मीडिया से आए सर और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे जैसे प्रत्याशियों के लिए अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हुए हैं। तो इनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए पूरे मीडिया टीम से। मेरा नाम खिलेश्वरी दलेंद्र है और मैं वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और उक्ता सूरत से खड़ी हुई हूँ। मैं क्या की हूँ और क्या नहीं की हूँ ये नहीं बोलूंगी और क्या करूंगी ये भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वादे बहुत हो चुके हैं, अब करके दिखाना है। और बाकी खिलेश्वरी को यहाँ कौन कौन जाता है, एक जानता है, एक बार हाथ उठा दीजिए बस। वार्ड का सुधारकरण बहुत जरूरी है और इसी को लेकर सभी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जीतूं चाहे हारूं, 2010 से जब ये वार्ड बटा नहीं था तब से यहाँ पे हम लोग मैदान हो चाहे ये वार्ड हो, यहाँ निकल के हम काम कर रहे हैं। ये किसी को बताने की या दिखाने की या समझाने की जरूरत नहीं है। ये क्या स्थिति है अभी वार्ड की आप सभी देख रहे हैं। उम्मीदवार कोई भी हो, कोई भी जीते, निवेदन सभी से कि कोई भी यहाँ से कोई भी वार्ड से जीते, वार्ड को सुधार के दे या तो इस्तीफा दे दे, मैं भी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खिलेश्वर जी। एवं इसके साथ ही ये परिचय का सिलसिला पूरा हुआ। सभी प्रत्याशियों ने अपनी बात आपके सामने रखी है। वे किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने जो अपनी तरफ से समस्याएं देखी है उस समस्याओं को भी आपके सामने रखा है। अब जनता की बारी है। जनता के बीच से अब सवाल करने की बारी है। तो ये सवाल कैसे करेंगे? जिस व्यक्ति के भी मन में कोई सवाल हो, आपके वार्ड से जुड़े हुए सवाल, समस्याओं से जुड़ा हुआ सवाल, कृपया अपना हाथ उठाकर हमें बताएंगे। आपको यहाँ मंच के सामने आमंत्रित किया जाएगा और यहाँ पर आके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। भाई साहब वहाँ पे हाथ उठा रहे हैं, एक एक करके सबका सवाल आएगा और यहाँ उपस्थित वार्ड के प्रतिनिधि इसका जवाब देंगे। इस दौरान आप लोग से भी आग्रह है कि कृपया अपना संयम न खोएं। अगर बहस तेज होती है तो संयम बनाकर रखें, क्योंकि ये मंच इसीलिए है। ये मंच आप लोगों के बीच खुली चर्चा का मंच है। इस मंच के इसके गौरव को भी, इस मंच के गौरव का भी आप लोग ध्यान रखेंगे और अपना सवाल करेंगे। नाम बताएंगे, वार्ड क्रमांक बताएंगे और समस्या इसके बाद। सर मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गजवी है। मैं यहाँ 15-20 साल से रह रहा हूँ, है ना। बीएसपी में सर्विस है मेरा। और मैं यहाँ देख रहा हूँ सर, जब से आया हूँ रिसारी सेक्टर में, जब से आया हूँ यहाँ, शाम होने के बाद 6-7 बजे के बाद आप देख लीजिए, चाहे पार्क हो चाहे नहर किनारे हो, असामाजिक तत्वों को पूरा यहाँ डेरा लगा रहता है। और स्ट्रीट लाइट में तो कहीं कहीं पूरा अंधेला है। आप अब मेरे साथ चलिए 7 बजे, मैं दिखाता हूँ आपको, डोर टू डोर फेस टू फेस दिखाता हूँ। मैं यहाँ कई बार मैं कंप्लेन किया, लेकिन यहाँ का कोई पार्षद, कोई यहाँ का कोई ध्यान, हाँ हो जाएगा भैया, हो जाएगा भैया। अब शाम को देख रहा हूँ उन्हीं लोग के साथ में मस्त बैठ के उन लोग अपना जो भी करना है करते रहते, कोई समस्या नहीं है। ऐसे टाइप का उन लोग, अरे आप तो व्यस्ती हो, आपको क्या समस्या है भैया, आपका तो मेडिकल है, सब चीज है, कोई समस्या नहीं है आपको, आप तो सर्विस में हो, है ना। जो समस्या है बेरोजगार लोग को, इस टाइप पे यहाँ जवाब आता है मेरे को, है ना। मैं तो बोलना ही छोड़ दिया। इसलिए हम इस बार हम सोचे कि अब महिला सशक्तिकरण को दिया जाए, है ना, वो सबसे बढ़िया रहेगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। वार्ड में 9 से सवाल हैं शराब का और स्ट्रीट लाइट का। तो वार्ड क्रमांक 9 से हमारे बीच उपस्थित प्रत्याशी इसका जवाब देंगे। सर ये बात सही है, जैसे ही 7-8 बजता है यहाँ हर मैदान में आपको लड़के गांजा दारू पीते हुए दिखेंगे। महिलाएं यहाँ टहल नहीं सकती और इसको वाकई में सुधारना बहुत जरूरी है। 5 साल हो गया, 5 साल से यही स्थिति है।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आंतरिक परिवार समिति है अधिनियम 2013 के अंतर्गत। इसमें जो ऐसे जैसे छेड़छाड़ ये सब जो अपराध हो रहे हैं, तो इन सबको नियम इनका एक नियम है और जिसमें 50,000 तक का अर्थदंड है। तो आप निश्चिंत रहिए, यदि हम आते हैं तो इसमें जरूर सुधार होगा। आपके प्रतिनिधियों की तरफ से, और जैसा कि आप बोल रहे थे कि दोनों ही महिलाओं ने जवाब दिया है, और खासतौर पर शराब को लेकर महिलाएं ही ज्यादा पीड़ित होती हैं। इसके अलावा हाँ आइए आप पूछो, 8 नंबर 9 कांग्रेस प्रत्याशी से पूछो। इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे हम लोग, है ना। समाधान होगा, क्यों नहीं होगा। सब मिल के सब समाधान करेंगे, होगा क्यों नहीं होगा। अभी 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 होगा, क्यों नहीं होगा, समाधान होगा। मैं किया था, नहीं वैसा बात नहीं है, वैसा बात नहीं है, वो तो सब कर रहे हैं, है ना। ये सब मैडम सवाल ये उठ रहा है कि पार्षद ही बैठ रहा है और उसके कांग्रेस का पार्षद था वो। एक मिनट, आज तक ये मैदान है, ये वार्ड नंबर 9 में आता है। आज तक वो पार्षद से पूछे, कांग्रेस पार्षद को, कि यहाँ कितने बार आया, कि क्या क्या कार्यक्रम यहाँ कराया। आज तक उसे पूछिए, एक कदम यहाँ नहीं रखा है। 4 दिन लाइट लगाया, 4 दिन यहाँ लाइट लगाया, 4 दिन के बाद लाइट बंद, 4 दिन के बाद यहाँ लाइट बंद, कहा लाइट पूरा घर गया। कोई लेडीज आज तक इतना बड़ा मैदान है, सब बोलते हैं मैदान को ये कर देंगे, मैदान को वो कर देंगे। आप 5 साल तक कहाँ थे। वही पार्षद जो कांग्रेस के थे, वो वहाँ बैठ के लड़कों के साथ, है ना, मैदान की तो बात छोड़ो सर, वो तो खुद अपने घर 303 में 4 लड़कों को बैठा के पिलाता है। एकदम सही बात बोले मैडम। तो वो आप क्या रखेगा। बड़े बड़े वादे देके मोहल्ले की लेडीज को छोड़ के बाहर की लेडीज को लेके आके खड़ा किया है। और क्या बोलेंगे इसके लिए। मैडम पार्टी के लिए मत बोलिए, पार्टी के लिए मत बोलिए। दूसरा, अभी जो समस्याएं थी, जो समस्या है, अब उस समस्या के समाधान करने का वक्त है। जिसने पिछली बार काम नहीं किया उसको छोड़िए। जिसने काम नहीं किया उसे छोड़िए। अभी जो आपके सामने है वो क्या वादा करना चाहते हैं और क्या काम करना चाह रहे हैं, प्लीज आइए। इनको ये सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। कहाँ इल्जाम लगाए किसी के ऊपर आप। मैंने कहा ना कि जो हो गया सो हो गया। अब सर ये देखिए इधर से लगातार आइए भाई साहब, मेरे को तो आइए मैम आपसे वही सवाल करेंगे यहाँ और कृपया नीचे आक्षेप में लगाए और सवाल ये करें कि क्या समस्या रह गई है और उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, ये प्रत्याशी बताएंगे। बजाय पर्सनल आक्षेप लगाने के सवाल करें कि आपकी समस्या क्या है। मेरा नाम लोहर सिंह गजेंद्र है और मैं भी एक इस नगर निगम का एक साधारण सा वार्ड क्रमांक 1 से मैं हूँ निकले। लेकिन अभी तक 2019 में जब नगर निगम का जो गठन हुआ, स्वतंत्र प्रभार में जब आया, उसके बाद जो शासन प्रशासन की सेवा से जो भी कार्य हुए हैं वो लोगों के सामने है। लेकिन यहाँ जैसा मेरा चिंतन है कि इस नगर निगम का कोष के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आय का साधन जो है हमें नहीं दिखाई देता। और आज जो है पूरा नगर निगम जो है कहीं न कहीं शासन का, मतलब छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर आधारित है। ताम्रध्वज साहू जी ने इसका सर्वांगीण विकास के लिए बनाया है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, और यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात है कि महिला शक्ति जो है काफी आगे है, इसका तो मैं धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर लाए हैं। मैं बीजेपी वालों से स्पेशली ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आपका महापौर यदि बन जाता है
ठीक है, कांग्रेस का बनेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार से पैसा आएगा और जैसा है उससे भी अच्छा विकास होने का एक चांस है। ठीक है, चुप रहो, मेरा बात सुनना दो, उसके बाद आप बात बोलते रहना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इसको संचालित करने के लिए पैसा वो कहां से लाएगा, क्योंकि मैंने सांसद महोदय का भी वक्तव्य सुना था, दारू बेच के लाएगा। ठीक है, लाएगा खोल लेना अपने घर में दारू, खोल लेना, अच्छी बात है। मैंने देखिए सवाल पूछने के मैंने आपको भी मौका मिलेगा, आप भी सवाल करेंगे। देखिए, मैंने सांसद महोदय का एक कार्यक्रम था, एक छोटा सा चीज बनाना था। उस समय सांसद महोदय इसलिए बोला था कि मेरे को सांसद निधि जो है 2 साल से नहीं मिलता, ये वक्तव्य था। तो अब ये कहाँ से लाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले इसको जलाने के लिए, वो बता दे, बाकी मेरे को कुछ नहीं बोलना है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है वो तो यहाँ पर 2-3 प्रत्याशी मौजूद है, जो भी इसका जवाब देना चाहे दे सकते हैं। ये इनका सवाल है। टंकी नहीं बन पाया 5 साल के अंदर में। ये भाई साहब जो बोले कि अगर भाजपा का या निर्दलीय या कांग्रेस की महापौर बनता है तो पैसा कहाँ से लाएंगे, ये राज्य सरकार किसी की भी है, दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे पार्षद किसी का भी बने ना। वार्ड का विकास करना हर पार्षद का कर्तव्य होता है, और इसी तरह राज्य के जो भी मुखिया हो उनको हर निगम को सहयोग करना चाहिए और वार्ड का विकास करना चाहिए। बीजेपी के पास देखिए एक बात इसमें मैं बोलना चाहूंगा, इसका भाई साहब और जवाब देंगे। देखिए, चाहे केंद्र में किसी की सरकार हो या चाहे राज्य में किसी की सरकार हो या नगरीय निकाय में, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। जो व्यवस्था उसको बता रहा हूँ मैं, व्यवस्था सबके लिए है। ऐसा नहीं कि पार्षद बनेगा तो उसको विकास करने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी भाई साहब बताएंगे। केंद्र का सीधा पैसा आ रहा है, अमृत मिशन योजना आ गया है, जो इन्होंने बनने नहीं दे रहा है। मतलब 5000 घर का पैसा केंद्र सरकार को वापस चले गया, गरीबों का मकान नहीं बनने दिया। ये है कांग्रेस की सरकार, ये बना रहे हैं। ये जब मैंने आज ये बात बोल रहे कि यहाँ लाइट नहीं, ये नहीं, इसको जितना विकास मैं किया मेरे जाने के बाद ये विकास बंद हो गया। नहीं तो मैं यहाँ था, मैंने रावण चलाया, पूरा लाइट लाइट लगवाया था। 2 साल ना कांग्रेस में करी ना मैं बीजेपी में था, और मैं बीजेपी वाला होकर पूरा काम को कराया। पार्षद कोई दूसरा था और मैं काम करा के दिखाया। मैं काम में वहाँ विश्वास रखता हूँ, ना बोलने में विश्वास रखता। बहुत बढ़िया, जो भी प्रतिनिधि चुन कर आए वो काम करे, यही जनता की भी उम्मीद है। अगला सवाल, परिचय बताइए। मैं शकुंतला वैसे, मैं 300C में रहती हूँ। मैं गजेंद्र भाई साहब से पूछना चाहती हूँ, हमारे कका धान का कर पैसा से लेते, मोदी जी पैसा नहीं दे, बता दे। बड़े बड़े बात करते, धान कहाँ लेते भैया? बहुत छत्तीसगढ़ के रोटी बात करती हूँ, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा कोई नहीं जाने। एकदम सही बात। आपका वार्ड से जो समस्या पैसा कहाँ से लेंगे? समस्या बताएंगे। पैसा तो मिलेगा, सरकार देगी। हमारे यहाँ वार्ड की समस्या बताएंगे। वार्ड की समस्या है, सुबह दरवाजा खोलो तो लगता है कि हम कहीं बस्ती में रहते हैं। 12-20 कुआं घूमते हैं और दीवार लड़के लोग सुबह घूमने आते जाते हैं, दिन भर रेसी करते हैं। मेरी बेटियों को मैं झूले में बिठाने से डरती हूँ, ये समस्या है। शाम होते ही लड़के, मैं 20 साल से देख रही हूँ यहाँ, शाम होते ही स्ट्रीट में लाइट नहीं रहता, लड़के लोग गंदा गाड़ी रखते हैं तो पीछे का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये समस्या समाधान होगा। वार्ड क्रमांक 9 में। और जो पैसे का बात बोले तो बहुत गलत बात बोले। संविधान में ये संविधान में व्यवस्था है कि केंद्र का सरकार राज्य के सरकार को पैसा देगा और राज्य के सरकार निगमों को पैसा देगा। लगता है भाई साहब कहीं और के संविधान पढ़ के आ गए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं पढ़े। मवेशियों और आपराधिक घटना वार्ड क्रमांक 9 से संपादक जी। 9 से 3-4 प्रत्याशी जो भी देना चाहे जवाब दे सकते हैं। वार्ड क्रमांक 9 से 9 से बोलिए। 9 में सिर्फ प्रॉब्लम है, आप 9 को 6 भी कर सकते हो। ऐसा घुमाओगे तो 6 हो सकते। सबको मौका मिलेगा, हम लोग करेंगे, हम लोग भी कार्य करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे, कार्य हम लोग भी करेंगे। आदरणीय दीदी, जो आपने प्रश्न किया था
उसके उत्तर के रूप में ही हम सब खड़े हैं। इसीलिए नारी को मौका दीजिए, तो जो भी आपकी जो समस्या है शायद हम सुधार सकें, और आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। मन से यह आश्वासन आना चाहिए कि उनकी समस्याएं इस बार सुधर जाएंगी जो अब तक नहीं सुधरी। सब सुधर जाएंगी समस्याएं। अभी तक तो महिलाओं को मौका नहीं मिला था। मैंने तो पहले ही बोला कि क्यों कहती है दुनिया नारी कमजोर है, क्यों कहती है नारी दुनिया कमजोर है। आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बीजेपी से भी आना चाहिए संपादक जी। हाँ, बीजेपी प्रत्याशी भी चाहिए, इसमें जवाब दीजिए। आपराधिक घटना और मवेशी होगी हम कराएंगे। हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ यहाँ पे विकास करना है। ये पूरा वार्ड टोटली जर्जर हो गया है। आप देख सकते हैं किसी भी लाइन में स्ट्रीट में जाएंगे, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज का प्रॉब्लम है ना, जीव जंतुओं से प्रॉब्लम है, महिलाएं घर में रह नहीं सकती, घर के अंदर पानी घुस जाता है ना, पूरा सीवरेज का पानी घर के अंदर घुस जाता है। बारिश होती है तो घर के अंदर पानी घुस जाता है, पूरा गार्डन में भी पूरा, है ना, घर के अंदर पूरा पानी घुस जाता है। वो सब समस्याएं इतनी ज्यादा है इस वार्ड में कि हम एक एक गिना नहीं सकते हैं यहाँ पे, जिसका समाधान जो है भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं जो सशक्त है, नारी शक्ति है। और हम आगे आप कहीं भी देख लेंगे भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं सबसे आगे है। उनका सिर्फ उद्देश्य है विकास करना, और हम करके दिखाएंगे। मैं वार्ड नंबर 9 से बोल रही हूँ, चंद्रकिरण मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, आप सभी जो है किसी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी होने के से पहले इस शहर के, इस नगरीय निकाय के और इस वार्ड के नागरिक हैं। तो मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा, ये जनमंच है तो जनता के बीच से सवाल आए। इसमें कार्यकर्ता भाजपा कांग्रेस वाली बात नहीं है। कुल मिला की समस्या तो जमीन की सुधारनी चाहिए ना, कि नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्ट्रीट लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। इसको भाजपा और कांग्रेस से मत जोड़िए, मेरा आप लोग से आग्रह है। और बिल्कुल निर्दलीय से जोड़िए। आइए, मैं श्रीमती ललिता चंद्रा, वार्ड क्रमांक 9 से मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ। सबसे पहले बात आती है सुरक्षा की। क्या आप बता सकते हैं कि वार्ड क्रमांक 9 या कोई भी वार्ड सुरक्षित है? क्योंकि मैं 242 नंबर ब्लॉक में रहती हूँ। सामने में या पीछे आपका जो मैदान है वहाँ पर आप देख लेंगे 8 बजता है, उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार की गलत प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है। लड़के जा करके बैठते हैं, दारू पीते हैं, वहां पर कांच फोड़ करके जाते हैं। अगर हम उनको मना करने जाते हैं तो फिर वहाँ उनकी गलत दृष्टि पड़ जाती है और विभिन्न प्रकार से वो हमको सताने लगते हैं। तो इसके लिए मैं पूछना चाहूंगी, अगर कोई भी हमारे वार्ड से जीतता है तो इस पक्ष में क्या करेगा? लाइट तक को फोड़ दिया जाता है, फोकस लाइट को फोड़ दिया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है वार्ड क्रमांक 9 से। तो सुरक्षा दृष्टि में आप लोग क्या करेंगे, मैं पूछना चाहती हूँ। रेस्पेक्टेड मैडम, मैं ये बोलूंगी कि जो हमारे जो वार्ड में कैमरे की एक व्यवस्था रहेगी, मैं अपने तरफ से लगवाऊंगी। और जो मैंने बार बार बोला है कि ICSC समिति है जिसमें कि सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो यदि मैं आती हूँ तो ये समस्या जरूर सॉल्व होगा। इसीलिए मैं बोल रही, एक शिक्षित उम्मीदवार को आप चुनिए और अपने वार्ड को उन्नति की ओर ले जाइए। धन्यवाद। ठीक है, CCTV कैमरा तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर हम पर्टिकुलर व्यक्ति को सूचना देते हैं तो तुरंत वो आ करके उसका निराकरण करे और वहां से जो भी अप्राकृतिक गतिविधियां हो रही है उसको वहां से तुरंत हटाने की। शाम होने के बाद PCR क्यों नहीं घूमता? आपने क्या कारण? मैडम आपने जो बोला, हेलो मैडम ने जो बोला अभी वो 100% सही है। वहाँ पे ऐसा होता है कि कभी भी वहाँ लाइट लगाया जाता है, वहाँ के लोग तोड़ देते हैं और वहाँ बैठ के चलता रहता है रात को 9-10 बजे, है ना। मगर उसको हम ठीक कराएंगे क्योंकि कई जगह शादी में से कई जगह है जहाँ ये सब काम होते हैं, तो वो सब चीज अपन ठीक कराएंगे। अपन सब महिलाएं मिलकर ठीक कराएंगे तो कम हो गया ना। और अपन किसी के ऊपर
नहीं ना, आशा प्रत्याशी वही पर कहना चाहती हैं अपनी बात। इधर से डेटा अपलोड भी हो रहा है, उधर से वो भी खत्म हो रहा है और यहाँ ठीक है ना, आप जाते हो। नमस्ते मैडम जी, आपका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका मैं उत्तर देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम महिला की सुरक्षा की दृष्टि से ही यहाँ पे काम करना चाहेंगे। हम यहाँ पे महिला कमांडो जिसका गठन करना चाहेंगे और रात के समय पे यहाँ पे जो पुलिस गाड़ियाँ गश्त करती हैं 10 बजे से ही हम चालू करवा देंगे, 9 बजे से कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा लगाना ही है हमको, यह हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लाइट लगाने की, यहाँ तो लाइट ही नहीं है, पता नहीं यहाँ 15 साल से क्या कर रहे थे कांग्रेस सरकार, है ना। और यहाँ के निवासी भी जो है उनको भी बोलना चाहिए आगे बढ़ के, यहाँ से क्यों नहीं किया गया अभी तक। 15 साल बहुत समय होता है, 15 साल बहुत समय होता है, 15 साल बहुत समय होता है। किसी काम को एक छोटे छोटे काम होंगे, मेरे ख्याल से लाइट लगाना बहुत छोटा काम है मेरे लिए। सीसीटीवी कैमरा भी मेरे ख्याल से 2 दिन का काम है, 2 दिन का काम है। छोटी छोटी समस्या आप बोले स्मार्ट कार्ड विकास करना है, जिसके लिए ये चर्चा किरण मिश्रा बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आप सभी का। कांग्रेस प्रत्याशी भी अपना राय व्यक्त करना चाह रही है। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने क्या किया? कोई भी कुछ नहीं किया हॉस्पिटल बनाने के लिए कॉलेज का व्यवस्था कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। 15 साल से कांग्रेस का बहुत सेवा करूंगी, मेरे सेवा की पार्टी में हूँ। ये जितना ताम झाम है ना वो भाजपा के है। इस तरह से जवाब सभी प्रत्याशियों ने दे दिया। आप लोगों के सामने कृपया जिनको सवाल करने में सुनिएगा, एक सिस्टम है मंच का, कृपया बीच में खड़ा होकर ना बोले, कृपया यहाँ पर आ जाए। आपको माइक मिलेगा, माइक तो बोलिए ना सवाल में, आइए और एक एक करके आए, कृपया एक एक करके सवाल करें, सबके सवाल का जवाब मिलेगा। हमारा नाम अमजद साहू है, मैं वार्ड 24 का रहने वाला हूँ। और 24 में समस्या ये है कि पार्षद जो बनते हैं वो नजर ही नहीं आते हैं। हमारे पार्षद अभी 5 साल से हैं, उनका जनता थी कांग्रेस की, जिसको पूरे पब्लिक पहचानती नहीं है। और वो उस तरह के पार्षद को चुनने से क्या फायदा है। मैं यही कहूँगा आम पब्लिक से कि भाई अब निर्दलीय प्रत्याशी को चुनो, निर्दलीय प्रत्याशी को चुनो और उससे काम करवाओ, वो तुम्हारे साथ रहेगा। पार्टी अपने फंड के लिए जीता है, फंड के लिए मरता है, पार्टी अपने फंड अपने धन के लिए मरता है। पार्टी कोई भी है कहता है, कांग्रेस कहता है कि वहाँ से पैसा नहीं मिलता है। अरे पैसा सरकार किसी का हो, जनता को सेवा सबको करना है, चाहे वो सत्ता हो चाहे डबल हो। इसलिए ये भ्रांति हटा दे और पार्षद जो है चुने उसी को जो मोहल्ला में रहता हो और मोहल्ला वासी उसे देख सके, उसे मिल सके, वैसे पार्षद को चुनो। बस मेरे यही कहना है। जिंदाबाद। बहुत अच्छा सवाल आया है यादव जी का। मैं चाहूंगा कि इसके तीनों प्रत्याशी इसका जवाब दें। ऐसा है कि जैसे उन्होंने बोला है कि निर्दलीय हो चाहे पंजा हो चाहे बीजेपी हो, भाई हम तो 13 में से 11 हार गए थे। बीजेपी में जब थे तो 13 में से 11 हार गए थे। पार्षद तो कांग्रेस के थे, बीजेपी का तो पार्षद ही नहीं था वहाँ पर। भाई चुन के तो आपने दिया था। आप कैसे बोल रहे निर्दलीय चाहिए चाहे वो चाहिए, बोलने के लिए बहुत होता है, काम करके दिखाओ, नीचे जमीन में आके दिखाओ, तो ऐसा पता चलेगा कि कौन क्या करता है। देखो मोदी जी को देखो, आया मौका और काम करके दिखाया उसने। निर्दलीय हो चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ भी हो, इंसान को मौका देना चाहिए और विचार करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। देखो भिलाई देखो, मोदी जी दिल्ली में है, हम यहाँ भिलाई में है। भिलाई को देखो, दिल्ली को मत देखो, भिलाई को देखो।
दिल्ली में देखो, भिलाई में बैठ के भिलाई को देखो, दिल्ली को नहीं देखो। हमारे बीच निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, वो बताएंगे कि वो आपके उम्मीद पे खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। मैं बाबा का क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। और ये मैडम ने बोला है कि कांग्रेस ने 2.5 साल ही काम किया, भाजपा ने 15 साल काम किया। काम करने की निष्ठा अपने मन में हो तो काम 2 दिन में भी हो सकता है, और नहीं करने का मन हो तो 15 साल में भी नहीं हो सकता है। पहली बात तो यह है, हम वार्ड 24 के निर्दलीय प्रत्याशी आशुतोष चौधरी, मैं काम करने के लिए यही चुनाव लड़ रहा हूँ और काम करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा है। पकड़ा ही नहीं है। 2 मिनट रुको तो सर, सेट तो करो। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का सादर नमन। मैं अपना नाम बताना चाह रहा हूँ, खलेश सिन्हा वार्ड 9, खलेश कुमार सिन्हा वार्ड 9। मैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। जो भी इशू यहाँ पे आ रहा है, राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के आ रहे हैं, आप लोग वार्ड के प्रत्याशी हैं, वार्ड से संबंधित और नगरीय निकाय से संबंधित बात को रखना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। आप लोग सुरक्षा की बात करते हैं, सब बात करते हैं, ठीक है, आपका भी विषय है, परंतु मूल समस्या वार्ड की क्या होनी चाहिए, नगरीय निकाय में आपका क्या काम रहेगा, ये जो क्षेत्र है भिलाई इस्पात संयंत्र का क्षेत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र से आप लोग का कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, कैसे एनओसी लेंगे और क्या क्या काम करेंगे, ये सब बात आपको रखनी चाहिए। जो बहस का मुद्दा है, आप टीवी लाइव का बहस ले जा रहे हैं, उचित नहीं है। वार्ड की समस्याओं पे बात करिए, नगरीय निकाय से संबंधित बात करिए। धन्यवाद। वार्ड की समस्या बताएंगे आपको, क्या प्रकार की समस्या? वार्ड की समस्या का निराकरण तो भिलाई इस्पात संयंत्र को करना है, उनको ये बताना चाहिए उनसे कैसे एनओसी लेंगे और कैसे काम करेंगे। एक पार्क बना हुआ है, जो यहाँ पे पानी दूसरे बोलते हैं ना, अभी भिलाई इस्पात संयंत्र को करना है, इनको क्या करना है, इनसे पूछना चाहिए ये कैसे काम कर पाएंगे। आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं इनको सजेस्ट करूंगा भिलाई इस्पात संयंत्र में जो भी फंड आता है उनके साथ वीडियो के काम करें। मैं मेरे से सजेशन लेने ज्यादा अच्छा उनसे पूछिए, वो तो प्रत्याशी बताएंगे। मैं तो बोलता हूँ इसको स्टील सिटी घोषित करवाने के लिए काम करना चाहिए उनको, और इस क्षेत्र में नगरीय निकाय के बजाय भिलाई इस्पात संयंत्र के पूरा काम होना चाहिए, पूरा का पूरा। बहुत अच्छा काम कर रहा है भिलाई बीएसपी का पहले से यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन नगरीय निकाय अलग से बन चुका है, अलग से यहाँ फंड आ रहे हैं, तो नगर निगम में भी अपनी व्यवस्था होती है, जिसको लेकर यहाँ प्रत्याशी मैदान में उतरे। खाली बीएसपी से काम नहीं चलेगा। नगरीय निकाय चुनाव है ये, तो नगरीय निकाय का फंड ये लगाएगा। अगर यहाँ से प्रत्याशी अपने बताना चाहे तो कितने लोग बताएंगे किस तरह से वो लोग यहाँ पर अपना काम करके दिखाएंगे। वार्ड क्रमांक 9 से 9 नंबर वार्ड से एकदम सतत साफ सफाई नगरीकरण कार्य से निकलना है, हम लोगों को साफ सफाई करना है, सीसीटीवी कैमरा भी लगाना है ना, यही करना है। 15 साल से वही शुरू है। सर वार्ड नंबर 9 में बहुत कम जगह नाली का निर्माण किया गया है, आधा किया गया है, आधा छोड़ दिया गया है। जो किया गया है उसकी भी साफ सफाई नहीं है, तो हमको वो नाली पूरे जगह बनाना है, पूरे वार्ड नंबर 9 में बनाना है, और उसकी सफाई का मेंटेनेंस भी हमको करना है। बीएसपी के साथ मिलके, निगम को और बीएसपी को मिलके ये साफ सफाई का काम करना है। जो वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको बीएसपी के साथ मिलके हम नगर निगम से हम कांटेक्ट करके इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सवाल है की क्या हो गया भाई? मैं धनेश्वरी शाहू वार्ड नंबर 9 से हूँ। लाइफ कट गैस का हो गया पकड़े। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इसी मंच में लड़के लोग आके गंदा गंदा गाली देते हैं और हम लोग उसका मैं खुद उनको बोलती हूँ, तो मेरे साथ लड़ाई करने चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे? अगर पार्षद बन गए तो आप क्या करोगे, ये बताइए आप। महिलाओं के सम्मान का सवाल है, आप बताइए क्या करेंगे आप लोग? पहले तो शराब बंदी नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं एक महिला समूह का गठन करूंगी, जो हर 11 महिलाओं को लेके एक समूह बनाया जाएगा। इससे मैं तो आप लोगों से कनेक्टिविटी मेरा रहेगा और मैं आप लोग से जुड़ी रहूंगी, और जितने जो कंप्लेंट, एक शिकायत पत्र रहेगा, पेटी रहेगी, जिसमें कि आप लोग के जो भी शिकायत रहेंगे उसको निराकरण करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आईसीसी एक कमेटी है जिसका सबको नॉलेज नहीं है, इस कमेटी के द्वारा हम इन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज कोऑपरेट। डीके का चलेगा? अगर कांग्रेस शराब बंद कर देगी
तो वो यहाँ पीना भी बंद कर देंगे। अगर कांग्रेस शराब बेचना बंद कर देती है तो यहाँ पीना भी बंद हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले को होना चाहिए कि शराब बंद करे तो सब लड़के भी सुधर जाएंगे और यहाँ पीना भी बंद हो जाएगा। मैडम ये तो भाजपा भी बोलती है और कांग्रेस भी बोलती है। अरे कांग्रेस के पास तो पैसा ही आ रहा है, ये सब बोलती करके बताइए। इस मामले में बोलना चाहूंगा, अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार है वो केवल इसी के भरोसे टिका हुआ है। मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका वही है, वो किसी भी हालत में बंद नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में बंद नहीं हो सकता, वो चलेगा ही। और जब तक ये चलेगा तब तक भ्रष्टाचारी रहेगी। मेरा कहना है यहाँ पे जनता को गाली देते, मैं उलझती हूँ। देखिए, आप क्या करें? अगर नागरिक अपने पर एक सवाल मैं सुझाव देना चाहता हूँ, अगर नागरिक ठान ले जो व्यक्ति नहीं पीता है ना तो उसको कोई जबरदस्ती पिला नहीं सकता, सरकार भी नहीं पिला सकती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे प्रदेश में जो शराब नहीं पीते हैं तो उनको कोई ले जाकर पिलाता नहीं है। हम लोग कुछ दिन पहले और जनमंच में गए थे, वहाँ पर इस तरह की बात आई थी कि आप जब तक दुकान नहीं जाओगे तो कैसे आपको कोई दे देगा जबरदस्ती, आपके घर में आके थोड़ी दे देगा। कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस पर सीधा आरोप लग रहा है कि सरकार बेच रही है शराब, तो कांग्रेस भी बताइए। लोग गंदा गाली बात करते हैं, मैं उलझती हूँ तो आप क्या करेंगी? मैं जीत के आऊंगी, इन समस्या का समाधान करूंगी, इससे आप मैं चाहती हूँ कि प्रत्याशी जवाब दे, उनकी फैमिली आके उनको गाइडलाइन ना करे। प्लीज रिक्वेस्ट है, बताइए हमें प्रत्याशी जवाब दे, जो प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं, जो पीछे खड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सुन लीजिए। मैं बहन के प्रश्न से बहुत सहमत हूँ। मैं बहन को आश्वासन देना चाहूंगी कि वार्ड कोई की भी बहन को अगर परेशानी हो, इस वार्ड में कोई भी बहन या मेरे बच्चों को अगर परेशानी हो तो मैं जरूर इस बहन के साथ चलकर उस समस्या का समाधान करने की जरूर कोशिश करूंगी। मैं ये कहूँगा कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए और सिर्फ फोन कर दीजिए कि आपका भाई आपके दरवाजे में खड़ा है। मेरा नंबर है 7300, इसको लिखना है, वो लिख ले बहन, और मेरे को आधी रात को चाहे कभी भी आप फोन करिए, नामी काफी है, आपके दरवाजे में खड़ा है। बातों से संतुष्ट है। अगला सवाल आना चाहिए और अच्छे सवाल है यहाँ से। लड़कों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। आप यहाँ पे पीना वीना सब बंद हो जाएगा, सब बिजी हो जाएगा। ये भी हमारा जितनी युवा पीढ़ी है, जितनी महिलाएं हैं, युवती हैं, उनके लिए स्वरोजगार और जो बेरोजगारी है उसको दूर करना, सारी चीजें अनगिनत गलतियां जो यहाँ पे होती है वो सारी बंद हो जाएगी, सब। उसके लिए मैंने पहले ही बताया गया, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, कमांडो का यहाँ पे गठन किया जाएगा, महिला कमांडो का, गाड़ियां भी यहाँ पे घूमेंगी पुलिस की, है ना, 2-3 राउंड होगा, आप उसको ठीक है। जाओगे ना तो पानी बहुत गिरता है तो नाली पूरा जाम हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। क्या नाली से बनी ही नहीं है, तो जीवन देशमुख के समय का है ये, लेकिन आज तक नहीं बनाया। वही सबको बनाना है, इसलिए पढ़ी लिखी महिलाओं को आप आगे लाए, वो आपको हर लेटर हर निगम तक पहुंचाएंगी। जो लड़की गाड़ी चला सकती, कार चला सकती है, जो घर से निकल सकती, वो आपका काम करके देगी। जो घर में रहती है वो महिलाएं आपका काम करके नहीं दे सकती। ऐसे आप ना चुने, भारतीय जनता पार्टी की महिला को चुने जो पढ़ी लिखी है, जो आगे है, हर काम में अकेले खुद कर सकती है, किसी पति की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे यहाँ सब भाई है, मैं अपने भाई लोगों को साथ में लेके चल के इस वार्ड का उद्धार करूंगी। क्या किया कांग्रेस? अगला सवाल कृपया दूसरों को मौका दें, समय का अभाव है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, और कृपया अपने सवाल बदल बदल के आएगी, मुद्दे पे बार बार सवाल न करें। हेलो, प्रताप भैया बहुत प्रणाम करता हूँ और मंच पर बैठे सभी प्रत्याशियों को और यहाँ विराजे सभी प्रत्याशियों को।
समस्या ये है भैया, उस पार्टी में इतना डूब करके मैं बैठा हूँ। साहब भैया आपको विशेष रूप से मैं वो ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। वार्ड 9 की प्रत्याशी शशि सिन्हा जी के परिवार में कुछ अर्जेंट समस्या आ गई है, तो वो जाना चाहती हैं, तो आपकी इजाजत से हम उन्हें रवाना कर दें। कोई बस काम कर सकती है क्या? बाकी महिलाएं कोई काम नहीं ये तो महिलाओं के आता है, किसको गाड़ी आता है, काम कर सकते हैं। देखिए मैडम नमस्ते, मेरा मतलब वो नहीं था, आप बोले मैंने अधिकतर देखा क्या है, पार्षद पति आगे रहते हैं, वो काम कराते हैं। देखिए बहुत अच्छी बहस चल रही है। एक एक करने के अपने सवाल करें, सबको सवाल करने का मौका मिलेगा। एक एक करके सवाल करें, एक एक सवाल करिए, एक एक सवाल। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग एक एक करके सवाल करें। समस्या बताइए, बहस ना करें, केवल समस्या बताएं। आप लोग शिक्षित लोग होकर बहस कर रहे हैं, समस्या नहीं है, जवाब नहीं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास क्या हमको करना है? एक एक करके सवाल करिए ना। आप बताइए मत हमको। मैडम आपका सवाल बहुत सही है, बहुत सही है, आपका जेन्युइन सवाल है, आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन क्या करना है? आप लोग एक एक करके सवाल करें, मैं जवाब दे रहा हूँ मंच से। आपको सब मालूम है। क्या समस्या आपको, कौन सा वार्ड से है परिचय? 10 नंबर अभी आए हैं, 9 नंबर से 10 नंबर कर रहे हैं। मेरे वार्ड में परेशानी हो रहा है, पीने का पानी मंदिर में लाइट नहीं, अपने घर से लाइट लिया, यहाँ का महापौर कुछ कर पाया, न यहाँ का विधायक कुछ कर पाया, न यहाँ का गृह मंत्री और कुछ नहीं हो रहा है। हमको बस सिखाइए और भी बहुत टाइम है। ग्राउंड का मैं चाबी वाबी सब मेरे पास है, ऐसे बात नहीं है, सब मैदान संभाल के मैं ही रखा हूँ। पूरा ग्राउंड का लाइट बंद है। वार्ड नंबर 9 से संपादक की सवाल है कि लाइट की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। मैं सभी नागरिकों से पहले आग्रह करूंगा, कृपया वो लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, मुद्दे को अच्छे ढंग से उठाएं, इतना ज्यादा उत्साह न दिखाएं कि व्यवस्था गड़बड़ा जाए। मैं चाहूँगा आप लोग बैठ के मंच में सवाल और जवाब का सिलसिला चलने दें, हमारी व्यवस्थाओं को प्रभावित न करें, और एक एक करके सबको मौका मिलेगा सवाल करने का। लाइट की समस्या संपादक की मैं वार्ड नंबर 9 की लाइट की समस्या 3-4 बार आ चुकी है, स्ट्रीट लाइट पूरी बंद है, 4-5 सवाल का जवाब मिल चुका है। कोई नया सवाल लेके आइए। डीएसपी है क्या? यहाँ पर युवक लोग नहीं है जिनको रोजगार की समस्या हो, क्या बेसहारा पेंशन की समस्या नहीं है, सफाई की समस्या नहीं है, इस तरह की और भी समस्या उठाइए ना। खाली एक लाइट और शराब, दो ही समस्या अभी तक दिखाई दी यहाँ पे। वार्ड क्रमांक 23 से सड़क और नाली की समस्या संपादक की। वार्ड क्रमांक 23 से नमस्कार। अरे दवाई खाने में जाके देखिए समस्या मैं निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए जय वर्मा जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों में करोड़ों रुपया वार्ड नंबर 23, 24, 25, 26 के लिए करोड़ों रुपया शासन द्वारा दिया गया, लेकिन एकमात्र सड़क, सिर्फ एकमात्र सड़क वार्ड नंबर 23 में है जिसमें सड़क और नाली नहीं है। ग्रामीण अंचलों में भी सीमेंटीकरण हो चुका है और आज भी केवल नाली और सड़क के लिए, प्रकाश की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तरस रहे हैं। इसके लिए आपके पास में क्या योजना है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश मांडले जी का सवाल है। अच्छा सवाल है सर जी। सर्वप्रथम इसके पहले जो भी पार्षद रही हैं वो लुप्त प्राय रही हैं, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा एक समझदार, सारी चीजों को समझता हूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। आप जो बोल रहे हैं नाली सड़क, जो बीच में जो सड़क नाला जो बचा है, बरसात में पानी पूरे घरों में बह जाता है, पूरे कंक्रीटीकरण करके दिखाऊंगा। मुझे पता है कि ये बजट कहाँ आता है और कहाँ जाता है और कैसे यूज किया जाता है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में यहाँ पे उतरा हूँ।
बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया है। इनको पता है कि कहाँ पे फंड आता है और कहाँ से वो को यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगला सवाल, वार्ड क्रमांक 9 से हूँ मैं। पहली बात तो ये कोई विधायक चुनाव नहीं है, ये कोई सांसद चुनाव नहीं है, ये आपके मोहल्ले का चुनाव है। आपको चेहरा देख के वोट देना है, चेहरा देख के वोट देना है। कांग्रेस भाजपा चुनाव ही सबसे बड़ा चुनाव होता है। सबसे बड़ा चुनाव होता है। हमको अपने आपस के लोगों को देखना है कि कोई ये नहीं देखना है कि कौन कहाँ से आ रहा है। और पहली बात जो बोल क्या बोलना चाहते हो, प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, मैं कांग्रेस से प्रश्न करना चाहूंगा। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि 15 साल में 5 उपलब्धियां बता दे अपनी। 5 उपलब्धियां इस वोट की 5 उपलब्धियां बता दी। जमीन से जुड़ी समस्या का अगर कोई सवाल है तो पूछे। हमारे पास देखिए, हमारे पास समय का अभाव है, केवल 10 मिनट बचे हैं। इसमें बहुत ही शॉर्ट में सवाल पूछे और प्रत्याशी से उत्तर लें। इसमें भाजपा कांग्रेस का ना पूछे, जमीन से जुड़ी समस्या है उस पर सवाल करें। नाली का समस्या है, आधा काम हुआ है, आधा काम हुआ बंद हो गया। वहाँ मंदिर, 3 दर्शन मंदिर के सामने बहुत बड़ा अभी भूमि पूजन हुआ, वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ, आधा बनने के बाद बंद हो गया वो काम। हमारा ये वार्ड का ये जो मैदान है 4 दिन के सामने आ रहा है। आप लोग बता रहा हूँ, मैं समस्या बता रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या वार्ड में रह रहे हैं तो देखे होंगे कि अवैध रूप से सामने में जितने बना हुआ है, घर बना हुआ है, कॉलोनी का सौंदर्यीकरण का हो रहता है। तो आप उसके प्रति क्या चाहते हैं? अवैध कब्जा हुआ है, जितने भी कब्जा हुआ है आप सब जानते हैं और मैक्सिमम रूप से सब के सब वहीं पे रहवासी हैं। तो आप क्या चाहते हैं? और इस कड़ी में आपने पहले भी पार्षद बनने के पहले आपने क्या प्रयास किया है कि यहाँ अवैध कब्जा, नालियों में कब्जा, सब चीज कब्जा हुआ है, तो आपने कोई प्रयास किया है कि नहीं किया है? और अगर नहीं किया है तो पार्षद बनने के बाद में उसको किस प्रकार से हटवाएंगे, ये बताइए आप। प्रताप सिंह जी, आपसे सीधा सवाल है, आपको शॉर्ट में जवाब दीजिए, हमारे पास समय का अभाव है। उसको पट्टा दे रहे हैं, जवाब देगा ना, आपकी वो जवाब दीजिए ना, वो देंगे जवाब। मतलब है, मैंने मतलब मुझको मौका मिलेगा काम करने का। इससे पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार जो उसने काम नहीं किया, जो उनका बजट काम है मैं करके दिखाऊंगा। जैसे मैं पहले यहाँ पर था, यहाँ बिगर बोले पार्षद दूसरा था, यहाँ पूरा लाइट इसको सजाया मैंने। उसके बाद एक मौका मेरे को मिलेगा अभी 24 से, उनका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए मैं कैसे काम करके दिखाता हूँ। आपने जो पूछा है उससे इस सबसे अच्छा जवाब ये है कि उन्होंने मेरे को आशीर्वाद देंगे तो मैं आपके इस पे खरा उतरूंगा भाई, और यही मैं आपसे बात सवालों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और जवाब भी हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, 1 घंटे का प्रोग्राम तो हमारा 1 घंटा लगभग पूरा हो चुका है। और जिस उत्साह के साथ यहाँ के नागरिकों ने जो अपने सवाल किए और उसका जवाब हमारे प्रत्याशी ने दिया, हम ऐसे सवाल करने वाले सभी नागरिकों को अंतिम सवाल है, एक अंतिम सवाल बहुत शॉर्ट पूछेगा। अच्छा सवाल है, वार्ड क्रमांक बताएंगे। 9 है। आपको क्या मतलब है? मैं सबके वार्ड की तरफ से बोल रही हूँ। ये यहाँ मच्छर और सफाई की समस्या है। सफाई बहुत नगण्य है और मच्छर बहुत रहता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? यहाँ सभी प्रत्याशी नहीं, जवाब तो देना होगा क्योंकि समस्या है वार्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम करुणा देशमुख और मैं राम जन्मोत्सव समिति की रिसाली मंडल की मंडल अध्यक्ष हूँ। सभी के यहाँ सुनना पड़ेगा। शॉर्ट में जवाब दीजिए। कपिल जी, जो नाली है, जो पीछे जो नहर जा रहा है डीपीएस के पीछे तरफ से, जो क्वार्टर्स के पीछे की तरफ से, समय समय पे उसको मेंटेनेंस को भी बताया जाएगा और वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल बनाया जाएगा और डीडीटी का जो छिड़काव मच्छरों की रोकथाम के लिए ये सब प्रोसेस किया जाएगा। मैदान का यहाँ से उखड़त नहीं है। यहाँ पे अवैध कब्जा, जो भी पहले भैया बोल के गए थे, अवैध कब्जा, बहुत अवैध कब्जा है यहाँ पे। खुद हमारे यहाँ के कुछ नेता लोग ही है, कुछ लोग हैं जो कुछ घर को अवैध कब्जा दिला। रिसाली में सबसे ज्यादा अवैध कब्जा में लोग किए हुए हैं। जो बाहर से लोग आके खा रहा है, उसका किराया खा रहा है। किराया खा रहा है, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। किराया खा रहा, अवैध कब्जा को किराया में दे के उसका किराया खाया जा रहा है। सही बोले, बिल्कुल। अब कौन खाएगा? बाहरी व्यक्ति को, जो वार्ड के हैं, वार्ड में रहेंगे, बाहरी व्यक्ति को ये अवैध कब्जा करने नहीं देंगे
और आते हो, आइए, बिल्कुल रहिए, मगर धन्यवाद। देखिए, हमारे लिए समय की सीमा का सवाल है। हमारा ये कार्यक्रम YouTube में और Facebook में लाइव चल रहा है। आप सभी नागरिकों से आग्रह है, देखिए सवाल का सिलसिला चलता रहेगा और जवाब देने के लिए आप प्लीज मौजूद रहेंगे। आप सभी नागरिकों से का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने यहाँ पर आकर बहुत अच्छे सवाल किए। हमारे सभी प्रतिनिधियों का से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने आके बहुत अच्छा जवाब दिया। और इसी के साथ ही मैं आप इस कार्यक्रम में समापन की घोषणा करता हूँ। आप सभी देखते रहिए न्यूज प्लस 21। न्यूज प्लस 21 से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। लेकिन टाइम बढ़ाइए सर, 2 घंटा रहना चाहिए कम से कम। भाजपा लाओ, भाजपा को जिताओ।